हेलो दोस्तों। वेलकम टू गेमलाइट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अपने प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे। अब तो नीट लास्ट फेज में आ चुका है, मतलब 20 से 25 दिन बाकी है। इन 20 से 25 दिनों में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इस समय क्या है कि पीवाईक्यू को आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, पीवाईक्यू से एटलीस्ट 70 to 75% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं रिपीट हो रहे हैं तो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, बस अल्फाबेटिकल कुछ आपके जो न्यूमेरिकल हैं बस उसको चेंज कर लेते हैं, नहीं तो एटलीस्ट सारे क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज, जिसमें मैं केमिस्ट्री के पीवाईक्यू कराऊंगा। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं सिमिलरली बायो और फिजिक्स के भी इस चैनल पे लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क डन का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ एरिया अंडर ग्राफ किसका ज्यादा होगा। तो इसका एरिया अंडर ग्राफ तो इतना है, ठीक है, इसका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें है ही नहीं, फोर्थ वाले में इतना है, तो ठीक है, क्लियरली क्या है, मैक्सिमम वर्क डन किसका होगा, आइसोथर्मल वाले का यहाँ पे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकेंड। हम इन लोग थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं 30 मिनट में। ठीक है, जिससे कि आप लोग का टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो सके। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो वन इज लेबल्ड assertion A एंड अदर इज लेबल्ड रीजन R। क्या है, आईसीएल इज मोर रिएक्टिव देन आई टू। आईसीएल क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इंटर हेलोजन। तो जनरली जो इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं किससे, हेलोजन से, एक्सेप्ट F2। ठीक है, तो पहला तो सही है। रीजन क्या है, आईसीएल बॉन्ड इज वीकर देन आई बॉन्ड। सही बात है, अगर बॉन्ड वीकर रहेगा तभी तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हकल ने एक रूल दिया था। ठीक है, क्या था वो रूल, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एन की वैल्यू उन्होंने क्या दी थी, 0 1 2 3। ठीक है, और क्या कहा था उन्होंने कि क्या होना चाहिए, साइक्लिन होना चाहिए कंपाउंड, प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो बॉन्ड है क्या होना चाहिए, दे आर डीलोकलाइज्ड। क्या होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में क्या है, नॉट एन एरोमेटिक, तो इसमें क्या है कि फॉलो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। सेकंड में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन तो पूरा है, सभी घूम रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला भी हमारा क्या है, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या है, रोमेटिक है। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर जीरो वैल्यू रखेंगे इनकी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब ए भी है। फोर्थ क्या है, फोर्थ के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन क्या है, ये यहाँ पे sp3 आ जा रहा है, sp3 होने से नॉन प्लेनर हो जा रहा है, मतलब चौथा आपका नहीं होगा, और यहाँ पे डिलोकलाइजेशन भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या है, नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आईपीएससी नेम ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। ठीक है, तो 119 के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं 119, दैट इज वन के लिए हम लोग लिखते हैं उन, एक और वन के लिए उन लिखते हैं, और नाइन के लिए क्या लिखते हैं, इन। ठीक है, उन इनिमियम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ आंसर क्या है, फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका ये, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। तो सबसे पहले इनकरेक्ट करेक्ट को आप लोग ध्यान से देखा करिए, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत होती हैं, आपके सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं इसमें। तो क्या है, पहला एंजाइम और बायो कैटलिस्ट, सही बात है। लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है। ठीक है, तो सेकंड भी सही। एंजाइम और पॉलीसेक्राइड, एंजाइम पॉलीसेक्राइड नहीं होते, एंजाइम क्या होते हैं, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम, जो क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, फोर्थ क्या है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रीजन एंड सबस्ट्रेट। सही बात है, तो आंसर क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट पूछा है, मतलब आंसर थर्ड होना चाहिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन के बाद हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ आ गए। द आईपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, AgSO ट्वाइस AgCN ट्वाइस। ठीक है, तो पहला तो ये कॉम्प्लेक्स डबल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AgS2O2 पॉजिटिव
और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव, एजी सी एन ट्वाइस निगेटिव। ठीक है, दोनों मिला के न्यूट्रल कंपाउंड हो जाएंगे। तो पहले क्या होगा, डाई इक्वा सिल्वर वन। यहाँ पे सिल्वर का क्या होगा, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो डाई इक्वा सिल्वर वन, डाई इक्वा सिल्वर वन। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डाई साइनाइडो। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्जेंटेड लिखेंगे। अर्जेंटेड क्यों लिखेंगे, क्योंकि निगेटिव है, ठीक है, केटायन, सॉरी एनायन है, इसलिए अर्जेंटेड लिखेंगे। तो डाई इक्वा सिल्वर वन, डाई साइनाइडो, अर्जेंटेड वन, मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। गैडोलिनियम हैज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन इन थेल्बी बिकॉज ऑफ। जीडी का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 64 होता है, ठीक है, इसका स्मॉल साइज तो नहीं होती है। इसकी एक्सचेंज एंथैल्पी हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी तीसरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कैसे पता करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखेंगे क्या लिखेंगे, जिनॉन, ठीक है, नोबल गैस नियरेस्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4f7, क्या है, 5d1 6s2। ठीक है, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहले सबसे पहले हम 6s2 से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब जब 5d से निकालते हैं तो इसकी एक्सचेंज एंथैल्पी ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन 5d से निकाल रहे हैं तो रिजल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Xc4f7, जो कि क्या है, स्टेबल है। क्योंकि अगर हाफ फील्ड या फुली फील्ड होते हैं तो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई एक्सचेंज एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अभी हम लोग को 6 मिनट से भी कम समय हुआ है और हम लोग 8वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, लोन पेयर किसमें, जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसका रिपल्सन भी सबसे ज्यादा होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ClF3। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं, ClF, इसके पास क्या होते हैं, आउटर में 7 होते हैं, मतलब इसके पास दो लोन पेयर है। इसी तरीके से हम लोग IF5 को ड्रा करते हैं, आई, ठीक है, एफ, ठीक है, यहाँ आ जाएगा और क्या आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास क्या है, दो लोन पेयर है। देन क्या है, SF4, SF4 का शेप कैसा होता है, सीसा से। ठीक है, इसके पास भी कितना है, वन लोन पेयर है, वन लोन पेयर। नेक्स्ट क्या है, XgF2 क्या हो गया, जेनॉन। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर लिया, लोन पेयर कितना बचा, 3 लोन पेयर। तो इसके पास लोन पेयर 3 है, मतलब कि लोन पेयर रिपल्सन भी सबसे ज्यादा क्या होगा, XgF2 में होगा। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को QIQ की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं पेपर ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसको फिर से लगाइएगा। ठीक है, कोई अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग वहाँ ग्रुप में पूछ सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8, और एक कौन सा है, 9। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन का मतलब क्या हो गया, B2S6। B2S6 क्या होता है, BS3 का डाइमर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बोरॉन, बोरॉन इधर, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसमें एक स्पेशल प्रकार की बॉन्डिंग होती है, ठीक है, H यहाँ हो गए, बहुत अच्छे से मुझसे बना नहीं है ये, ठीक है, H। इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। बनाना की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम बनाना दे दिया गया है। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है बनाने से इसका। ठीक है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, कि 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर, 3 एटम के बीच में अगर दो एक बॉन्ड बना रहता है, जिसको तीनों शेयरिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नॉर्मली जो हम बॉन्ड बनाते हैं क्या होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक एटम है ये, पहला, दूसरा, तीसरा। इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, दो ही है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड कैसा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो पहला तो करेक्ट है, हमको क्या बताना है, नॉट करेक्ट। ऐसे आप लोग गोला मार लिया करिए, सर्कल कर लिया करिए, जिससे कि आप लोग की गलतियां कम हो सके। अब क्या है, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। टर्मिनल का मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वाले क्या है, एक हाइड्रोजन कितने बोरान के साथ जुड़ा है, एक एक साथ जुड़ा है, मतलब कैसा है, 2 सेंटर्ड है, इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, सही बात है ये भी।
द फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द टू बोरॉन एटम लाइंग वन प्लेन। सही बात है, जो टर्मिनल वाले होते हैं और दो बोरॉन एटम क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई होते हैं। ठीक है, वो भी सही है। बोथ द बोरॉन एटम और sp2 हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, sp3 होता है, तो sp2 नहीं होता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। नॉट करेक्ट कौन सा हो गया, फोर्थ नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। The boiling points of aldehyde and ketone are higher than hydrocarbon of comparable molecular masses because of weak molecular association in aldehyde and ketone due to dipole-dipole interactions. Statement second क्या है, the boiling point of aldehyde and ketone are lower than alcohol of similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding। तो एल्डिहाइड और कीटोन की तो कम होती है, सॉरी, एल्डिहाइड और कीटोन की क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है उनमें, ज्यादा होता है, वीक मोलिकुलर एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी सही है, अल्कोहल का ज्यादा होता है क्योंकि उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर दिया हुआ है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हाइड्राइड क्या होते हैं, जनरली मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या करते हैं, इंक्रीज तो करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड तो सही है, लेकिन क्या होता है कि H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो H2O क्या कर जाता है, ये सबसे ज्यादा हो जाता है इसका। ठीक है, यहाँ आ जाए, यहाँ से हट के। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो पहला क्या होगा, करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया, दूसरा करेक्ट। तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो क्या होना चाहिए आंसर आपका, पहला तो इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि अब यहाँ पे इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास नहीं हुआ है, एक्सेप्शन है, तो जो पहला है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी सब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को हम लोग सही ही मानेंगे, इसको इनकरेक्ट नहीं मानेंगे। 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया, द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। अब क्या है कि वाई और एक्स के बीच में ग्राफ बना है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या है, सीधी लाइन आ रही है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है आपका, और जीरो ऑर्डर आर की वैल्यू क्या होती है, के इंटू ए के पावर जीरो। तो किसी के पावर जीरो का मतलब वन होता है, तो आर इक्वल्स टू के इंटू कॉन्स्टेंट। अगर आर की वैल्यू के इंटू कॉन्स्टेंट हो गई तो क्या हो गया, तो सीधे आ गई, तो मतलब जीरो ऑर्डर वाई इक्वल्स टू रेट एंड एक्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। सही बात है, कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर के लिए तो ये हो गया। और अब क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर में रेट और उसका क्या होता है, टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। बाकी सॉरी, करेक्ट होगा, बाकी आप ऑप्शन आप लोग खुद से चेक करिएगा कि क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरेंटी। अभी यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट मतलब गलत बता, पैरेंटी। पैरेंटी का मतलब क्या होगा, अगर पैरेलल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक पैरेलल कार्बन प्रेजेंट है तो कंफर्म है क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होगा, मतलब कि उस किसी भी एटम के साथ चार डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, SN1 रिएक्शन यील्ड वन टू वन मिक्सचर ऑफ बोथ इनहेंसियोमर। सही है ये। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे इनहेंसियोमर क्या होते हैं, इनहेंसियोमर क्या होते हैं, दे आर द स्टीरियो आइसोमर दैट आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इमोजेस नहीं इमेजेस। ठीक है, इमोजी से इमोजेस मुझे याद आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इमेजेस होता है। ठीक, दूसरा क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हैविंग पैरेललिटी एट द रिएक्टिव साइड शोइंग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सही बात है, इसमें क्या होता है, अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है किसी का, तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, इनहेंसियो हमारा सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस,
मैंने पहले बताया कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, तो तीसरा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जो डेक्स्ट्रो भी रोटेट करता है और लियो भी रोटेट करता है। तो डेक्स्ट्रो और लियो दोनों रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया, इसका नील हो गया, नल एंड वाइड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 के बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं तो हम लोग को टाइम ज्यादा लगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। Which of the following reaction is suitable to synthesize फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर एक सीएल मॉलिक्यूल अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, बेंजीन। उसको रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, Cl2 एनहाइड्रस HCl3। तो इस केस में क्या है, क्लोरोबेंजीन तो डायरेक्टली बन जाता है, ये तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में दिया ही हुआ है। ठीक है, क्लोरीन तो पहला ऑप्शन, तो हमको पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया। बाकी ऑप्शन आप लोग हम लोग को बताएंगे कि इनमें क्या बनेगा, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। देखिए बहुत इनकरेक्ट पूछा गया है, 2000, ये 2022 का पेपर है, इसमें इनकरेक्ट बहुत पूछा गया है। ठीक है, क्या है, ऑल द फाइव 5D ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल। ठीक है, अब साइज के बारे में पूछा गया है, और साइज ऑर्बिटल का डिपेंड करता है एन पे। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट के केस में क्या है, एन की वैल्यू 5 है, इधर एन की वैल्यू 4 है, तो साइज तो क्या होगा, एन की वैल्यू जिसकी 5 है उसके ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला तो सही है। ऑल द फाइव 4D ऑर्बिटल है शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल। शेप की वैल्यू एल पे डिपेंड करती है। एल की वैल्यू मतलब कि जिमुथल क्वांटम नंबर होती है, और एल क्या वैल्यू क्या होता है, डी के लिए क्या होता है, 2 होता है, तो सबकी वैल्यू तो सेम होगी। तीसरा क्या है, इन एन एटम ऑल द फाइव सिटी ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी। सही बात है, इक्वल एनर्जी होता है। ठीक है, द शेप ऑफ dxy divided and dj orbital are similar to each other and dx square minus y square and dj square are similar to each other। गलत है, क्योंकि क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डीजे स्क्वायर का सेम नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा इंकरेक्ट क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखिए इक्वल यहाँ लिखता है, इक्वल इन एनर्जी, और कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, डी जनरेट, तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आएंगे। जेल्डॉल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो जिल्दाल मेथड उन्हीं का एस्टिमेट, उन्हीं के एस्टिमेशन में हेल्प करता है। जैसे कि आपका NH2 ग्रुप हो गया, जिंदाल मेथड इज नॉट यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। NO2 के लिए नहीं होता है, एजो ग्रुप के लिए नहीं होता है, और आपका नाइट्रोजन अगर रिंग में प्रेजेंट हो तो उनके लिए नहीं होता है, क्या आता है, नॉट। तो पहले में होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, तो क्या होगा, चौथा ही होगा। मतलब इनिलीन में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, 16 के बाद 17 हो गया। देखिए क्या है ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक। पी 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप से है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि एस ब्लॉक हट चुका है और गैसेस स्टेट हट चुका है, तो इन सबसे क्वेश्चन मैंने हटा दिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं, जो आपसे पूछेगा नहीं तो पीवाई प्रैक्टिस करने का उसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें करेक्ट बताना है। डायमंड ग्रेफाइट है 2D नेटवर्क, गलत है। डायमंड का क्या होता है, 3D नेटवर्क होता है। डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, दोनों क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। क्या है, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज। सही है, क्योंकि sp2 होने की वजह से ही ग्रेफाइट के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन मोबाइल होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोबाइल होता है, जिसकी वजह से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज ड्राई लुब्रिकेंट। गलत है, डायमंड नहीं होता, ग्रेफाइट का यूज होता है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, स्लिपरी होता है, और ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा हमारे यहाँ पर, थर्ड। ठीक है, 17 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 18 है। तो क्या है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हमको करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन बताना है। पी क्या है, टोटल प्रेशर, पी आई पार्शियल प्रेशर ऑफ आई एथ गैस, और क्या है, एक्स आई मोल फ्रैक्शन, और पी आई क्या है, प्रेशर ऑफ आई एथ गैस इन क्लोरीन। तो सबसे पहले तो पी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये तो होगा ही। नेक्स्ट क्या है, P इक्वल्स टू एन एन आर टी बाई, अब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर टी बाई वी। अब P1 करना है तो N1 हो जाएगा, तो सेकंड भी सही है। थर्ड क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ
हाईएस्ट गैस इन प्योर स्टेट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन उसका इंटू पी नॉट आई, मतलब जो उसका टोटल प्रेशर होता है इंटू टोटल प्रेशर पी। तो तीसरा भी सही है। अब क्या है, फोर्थ, पी आई इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ आई इंटू प्रेशर ऑफ आईएथ इन प्योर स्टेट। तो लास्ट वाला क्या है हमारा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्या है, द स्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन फेनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, क्या है, फेनॉल ग्रुप है। ठीक है, वो है। मान लो इस पे हम लोगों ने एक मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब सिंगली सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। तो इस नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एस्टिक स्ट्रेंथ इसका बढ़ेगा। तो पहला क्या है, सही है। अब क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल मेटा नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा विल हैव सेम एस्टिक स्ट्रेंथ एंड दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू फेनोलिक। ये तो इनकरेक्ट है। क्या होता है, पैरा का ज्यादा होता है देन ऑर्थो, ऑर्थो का ज्यादा होता है देन मेटा। ठीक है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड क्या इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इन इनकरेक्ट है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ था उस टाइम, 2022 का पेपर है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, अब क्या, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस टू Cu, Zn2 प्लस टू Zn, Fe2 प्लस टू Fe एंड Eg प्लस टू आर 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट एंड 0.80 वोल्ट रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो जिसका सबसे ज्यादा माइनस है वो तो दूसरे को रिड्यूस कर ही देगा। ठीक है, तो पहला क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक फॉर्मिंग द जिंक सल्फेट, जिंक तो रिड्यूस, जिंक उसको हटा ही देगा। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, फेरस, कॉपर को रिमूव कर देंगे, कॉपर का क्या होता है, सबसे ज्यादा प्लस में है यहाँ पे। ठीक है, 0.34 वोल्ट, ये भी हो जाएगा। FeSO4 प्लस जिंक, Fe और जिंक का क्या है कंपेरिजन, माइनस 0.76 और माइनस 0.44, तो जिंक तो रिप्लेस कर ही देगा उसको सॉल्ट से। अब क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस Ag, कॉपर Cu2 प्लस टू Cu क्या है, 0.34, और Ag प्लस टू Ag क्या है, 0.80। तो Ag तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा कॉपर को इसके सॉल्ट से, तो तीसरा क्या है हमारा, रिएक्शन नहीं होगा, चौथा सॉरी। तो 20 का फोर्थ क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 21। Again below are two statement. Statement one, primary aliphatic amine react with HNO2 to give diazonium salt, unstable. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। मतलब सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, RnH2 रिएक्ट कर रहा है HNO2 के साथ, क्या बना रहा है, सबसे पहले N2 प्लस एंड Cl माइनस। अब क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, किसमें टूट जाता है, ROH प्लस N2 प्लस HCl, मतलब कि ये क्या बना लेता है, एल्कोहल। तो पहला तो सही है। सेकंड क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, तो कोई भी अमाइन मान लो NH2 है, HNO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, N2 प्लस एंड Cl माइनस, से क्या होता है, ये आपका स्टेबल होता है। ठीक है, अब क्या दिया, स्टेबल इवन एट 300 केल्विन, का मतलब क्या हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, 0 टू 5 सेल्सियस पे ही स्टेबल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या है, स्टेटमेंट पहला तो करेक्ट है, दूसरा क्या इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सेव है। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्या है, 22, वन मोलल सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ ए सोल्यूट, वन मोलल, एक मोलल सोल्यूशन है, वन मोलल सोल्यूशन, तो मोलैलिटी फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब वन मोलल है, वन 0.5 मोल सोल्यूट है, केजी ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है हमें। तो केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या आ रहा है, 0.5, 0.5 केजी मतलब क्या होगा, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पे, 22 का सेकेंड, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था मोल कॉन्सेप्ट का ये।
ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें। 23, RMgX प्लस CO2 ड्राई एथर, ठीक है। अब क्या है, C डबल बॉन्ड O प्लस R डेल्टा पॉजिटिव MgX डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, ये तो एक है, अब एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, O निगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज गलत कर दी है। क्या गलत किया है मैं आपको बता रहा हूँ। क्यूनार रिएजेंट क्या बनाता है, जो अल्काइल पार्ट है उसको निगेटिव एडेंडम देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इसीलिए तो क्यूनार रिएजेंट क्या है, स्पेशल रिएजेंट माना जाता है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, मेटल बॉन्ड है, तो मेटल क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव से करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैक इस पे करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, इस पे अटैक कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर सी ओ माइनस एम जी एक्स प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, अब क्या है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H3 प्लस के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आर सी डबल बॉन्ड दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH लग जाएगा, मतलब क्या बनेगा इस केस में, आर सी एच लग रहा है। वाई क्या होगा, तो हमको वाई बताना है, ये वाई आर सी ओ माइनस एम जी प्लस एक्स, तो मतलब क्या है, पहला ही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3, 95% प्योर CaCO3, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका टोटल मास क्या होता है, 100 एटॉमिक, तो 95% मतलब 95 ग्राम, 100 ग्राम है तो 95 ग्राम पे होगा। विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 ml HCl अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेट, तो ये रेट्स में, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट m ग्राम रिक्वायर्ड है CaCO3 का, m ग्राम रिक्वायर्ड CaCO3, ठीक है। तो अगर हम लोग प्योर CaCO3 निकालेंगे, प्योर CaCO3 इन m ग्राम, तो क्या आ जाएगा वो, 100 ग्राम में 95 है, तो एम में क्या हो जाएगा, 95/100 इंटू एम, हो जाएगा इतना, सही बात है। और मोल्स क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ CaCO3, ये तो मास है, तो क्या हो जाएगा, 95 m डिवाइडेड बाई 100 मतलब इंटू 1/100, ये मोल आ गया। अब हम लोग मोल्स ऑफ HCl देख लेते हैं, मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू मोल ऑफ CaCO3, क्योंकि HCl का 2 मोल इसकी 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 95/100 इंटू 1/100, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, 50 ml ऑफ 0.5 मोलर, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 1000, हम लोग लीटर में करेंगे, इंटू 0.5, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1.32 ग्राम, मतलब कि सेकंड आंसर क्या है आपका, करेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना था, स्टोइकोमेट्री को कैलकुलेशन करना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25th क्वेश्चन में लो, द pH of the solution containing 50 ml each of 0.10 m sodium acetate and 0.1 molar एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का pKa वैल्यू दिया गया है, तो एक बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। pH क्या होता है, pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई एसिड, pKa क्या है, 4.57 प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कितना दिया गया है, सॉल्ट सोडियम एसिटेट हुआ 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01, क्या आ जाएगा ये, लॉग 0.1 डिवाइडेड बाई लॉग 0.01, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। 10 का मतलब लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 4.57 प्लस लॉग 10 की वैल्यू 1, तो 4.57 प्लस 1, दैट मीन्स 5.57, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5.57। आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर्मूला केवल याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम से इसी तरीके से इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकेंड, अब क्या करना है हमें, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अभी क्या है कि आप लोग
एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे तो सारी रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। साइनोहाइड्रिन क्या करता है, अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन, एससीएन। क्या है, एससीएन। एससीएन के साथ अगर इसको रिएक्शन कराएंगे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को, तो क्या करेगा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है। क्या है, नेक्स्ट क्या है, एसिटल। एसिटल किसके साथ बनेगा, मतलब अंदाजा लगाइए, किसके साथ बनेगा एसिटल। एसिटल का मतलब क्या हुआ है, एसिटल डिहाइड प्लस एल्कोहल, ठीक है। इसकी बेस क्या होता है, इसकी बेस एमाइन के साथ रिएक्शन करने के साथ बनता है, दैट मीन्स सी के साथ बनेगा, क्या बनता है, सी डबल बॉन्ड एन एच बनता है ये। इसको क्या बोलते हैं, इसकी बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ऑक्साइम। ऑक्साइम में एच टू एच के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, सी डबल बॉन्ड एन एन ओ एच, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए का फोर, ठीक है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया चौथे, ठीक है। तो ऑप्शन फोर क्या हमारा करेक्ट है। क्या क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 27, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें भी इनकरेक्ट, बहुत इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आप लोग आता है क्वेश्चन में 5 नंबर मिस्टेक करके आएंगे, आपको लगेगा हमारा -1 होना, -1 नहीं हो, सीधे सीधे +4 के साथ एक और माइनस होता है, ठीक है। तो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस, ठीक है। तो नाइट्रोजन को अगर हम लोग लेते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने और घटने के साथ बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 का चेंजेस होता है। तो O2 प्लस क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 8 × 2 कितना होता है, 16, प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास माइनस का मतलब 17, इसके पास क्या होगा 18, ठीक है। तो 14 के पास 3 है, तो इसके पास 2.5, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1.5, इसके पास 1.0, तो क्या है 2.5, 2, 1.5 एंड 1, तो पहला तो सही है। अब क्या है, C2 है 4 इलेक्ट्रॉन यूनिट 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या है, ये भी क्या है, सही है, क्योंकि दो डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड क्या है, H2 प्लस आयन है 1 इलेक्ट्रॉन, और टोटल H2 के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। H2 प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक ही तो बचा। O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, O2 का क्या है, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, 15 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हमारा फोर्थ है। अब क्या है, O2, देखिए यहाँ पे एक स्पेशल केस है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 16 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। क्यों होता है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं, तो फिर मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। साइनाइड लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, सबसे पहले LiLH4 के साथ क्या कराना है, हमको रिडक्शन कराना है, ठीक है। उसका रिडक्शन कराएंगे CN का, तो क्या बनेगा, CH2NH2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। CN LiLH4 H2, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ये CH2NH2, ठीक। अब क्या है, NaNO2 प्लस HCl, तो क्या हो रहा है, ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन में हो रही है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH2N2 प्लस Cl माइनस। अभी देख सकते हैं क्या है, ये एलिफैटिक है, ठीक है। एलिफैटिक क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। H2O के साथ रिएक्शन करने पे क्या बना लेता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, CH2OH का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो उसका क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। तो कैसे हम लोग देखते हैं, क्या होता है, यहाँ पे निकल तो सेम है, तो हम लोग क्या देखेंगे, लिगेंड देखेंगे। तो लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड हायर विल बी
हायर विल बी एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, ईएन क्या होता है, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इससे, H2O से। ठीक है। तो अगर ईएन की फील्ड स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा होगी, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। तो सी वाले में तो क्या है, केवल ईएन है। एथाइलिन डाइएमिन, ईएन का मतलब क्या होता है, एथाइलिन डाइएमिन या एथेन 1,2 डाइएमिन हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है। तो सी का तो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्या है, H2O2 ईएन ट्वाइस, H2O4 ईएन ट्वाइस। ठीक है। तो क्या होगा, ए का ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास दो ही H2 है, इसमें चार H2 है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी। तो सी ए बी, मतलब कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाकी चार पांच क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा इस पीडीएफ को। ठीक है। तो वहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या क्वेरी बता दीजिएगा, मैं उसके भी सोल्यूशन, अगर आप लोग को नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, और अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट ईयर के मैं पीवाईक्यू लाऊंगा। ठीक है। तो मैं पिछले 10 साल के तो आपको पीवाईक्यू नहीं करा दूंगा, तो आपको पीवाईक्यू की कोई टेंशन लेनी नहीं है आपको। आप क्वेश्चन लगाइए मेरे साथ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है। If radius of second Bohr orbit of He plus ion is 105.8 picometer, what is the radius of third Bohr orbit of Li2 plus ion? हम लोगों ने देखा था Rn इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर बाई जेड। ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट, अब देखिए, अब हम लोग He प्लस के लिए इधर लिखते हैं, और Li2 प्लस के लिए इधर लिखते हैं। ठीक है। इसके इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है, इसके लिए z की वैल्यू 2 है, इसके लिए z की वैल्यू 3 है। ठीक है। R2, ठीक है, R2 डिवाइडेड बाई R3, दैट इज इक्वल्स टू N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z2 स्क्वायर इंटू, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z3 डिवाइडेड बाई N3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब R2 बाई R3 करते हैं, R2 कितना दिया हुआ है, 105.8 डिवाइडेड बाई R3, N2 कितना दिया हुआ है, N2 बाई N3, क्या होगा, ये भी स्क्वायर है, क्यूब पास हो जाएगा ये। N2 कितना दिया हुआ है, 2, यहाँ पे क्या है, 3 का होल स्क्वायर इंटू Z3, क्या है, 3 डिवाइडेड बाई क्या है, 2, तो 3 तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 158.7 पिकोमीटर। ठीक है। तो क्या आ रही है वैल्यू, 158.7 पिकोमीटर। तो केवल ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे आप लोग के पूरे क्वेश्चन ये लग जाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है, मैं क्या बता रहा था आप लोग को कि हाँ, पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूँ मैं, तो आपको पिछले 10 साल के तो केमिस्ट्री के तो मैं क्वेश्चन लगवाए दूंगा, 10 ईयर्स के। ठीक है। जितने भी नए सिलेबस पे हैं मैं लगा दूंगा, आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं। आप लोग अभी क्या करेंगे, अभी रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, जो मैं आपको पीवाईक्यू लगा रहा हूँ, आज मान लीजिए मैंने आपको 30 क्वेश्चन लगवाए, तो इस 30 क्वेश्चंस में से आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, उस चैप्टर को आप लोग जाके अपने नोट से पढ़िए, इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करिए, और उस चैप्टर से कम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है। 20 क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे इससे क्या होगा कि आप लोग को चैप्टर भी रिवीजन होगा, फुल सिलेबस भी आपका रिवाइज हो रहा है मेरे साथ, और आपका जो चैप्टर वीक है उसमें आपको चैप्टर भी रिवीजन हो रहा है। अगर मान लीजिए ज्यादा क्वेश्चन गलती हो रहे हैं, तो उस चैप्टर के उस टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन लगा लीजिए। एटलीस्ट क्या करिए, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के डेली लगाइए आज से। ठीक है। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाइए, और 100 क्वेश्चन बायो के लगाइए। ठीक है। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, आप लोग इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो मैं बायो के भी लाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, यूपीवाईक्यू में 10 साल की बायो के भी करा दूंगा। तो ठीक है, तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी आप लोग शेयर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोगों का भी फायदा हो सके, और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आप लोग को हेल्प के लिए, कि हाँ, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मैं भी मोटिवेट होके मैं भी ज्यादा ज्यादा मेहनत करूंगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू, लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक।